2 साल से अलग रह रहे एक जोड़ी के लिए राष्ट्रीय लोक अदालत वरदान साबित हुई। अदालत में एक बार फिर दोनों ने एक दूसरे को वरमाला पहनाकर फिर से साथ रहने की बात कही। मामले के अनुसार रतनगढ़ तहसील के गांव पड़ियारा निवासी अनीता की शादी चूरू के गांव भूटिया निवासी अशोक प्रजापत के साथ हुई थी। करीब 2 वर्ष पूर्व घरेलू बातों को लेकर पति पत्नी के बीच अनबन शुरू हो गई और मामला पुलिस तक पहुंच गया। अनीता ने अपने पति व ससुराल पक्ष के लोगों के खिलाफ दहेज उत्पीड़न व भरण पोषण का मुकदमा दर्ज करवा दिया। मामला अदालत में पहुंचा तथा आज राष्ट्रीय लोक अदालत में एडवोकेट लक्ष्मण प्रजापत ने दोनों पक्षों से समझाइश की तथा पति व पत्नी एक बार फिर साथ रहने पर सहमति जताई, जिस पर एसडीएम कन्हैयालाल पारीक की उपस्थिति में दोनों ने एक दूसरे को वरमाला पहनाकर मिठाई खिलाई। अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट की बेंच में कुल 475 प्रकरणों में से 158 से ज्यादा प्रकरणों का निस्तारण किया गया, जिनमें मोटर वाहन दुर्घटना क्लेम के 4, एनआई एक्ट के 6 प्रकरणों का निस्तारण कर 41,06,427 रूपए की राशि के अवार्ड पारित किए गए। इसके अलावा इसी बेंच में रखे गए प्री लिटिगेशन प्रकरणों में बैंक के 26 प्रकरणों का निस्तारण हुआ तथा 43,29,662 रूपए की राशि की वसूली बैंकों को हुई। इस अवसर पर बेंच के सदस्य सामाजिक कार्यकर्ता संतोष कुमार इंदौरिया व एडवोकेट मधुबाला सहित एसडीएम अमित कुमार वर्मा, एडवोकेट महावीर प्रसाद सिहाग, जगदीश शर्मा, रामतार ठटेरा, लक्ष्मण प्रजापत, आशुतोष पुरोहित, निर्मल बुढ़ाडरा, जगदीश स्वामी, सुरेंद्र जायसवाल, असलम खान, सुनील कुमार मीणा, मनोज कुमार डूडी, लक्ष्मी गहलोत, रवि सांखला, रामकृष्ण पारिक सहित कई लोग उपस्थित थे। राष्ट्रीय लोक अदालत नालसा की प्रेरणा से आज 9 मार्च को रतनगढ़ न्यायालय में जो राष्ट्रीय लोक अदालत का आज आयोजन किया जा रहा है, इसमें सभी राजीनामा योग्य जो प्रकरण होते हैं, जैसे कि पैसों के लेन देन का है या छोटी मोटी मारपीट का है या ऐसे प्रकरण जिन्हें कानून में राजीनामा योग्य बनाया गया है, ऐसे प्रकरणों के निस्तारण के लिए आज लोक अदालत का आयोजन रतनगढ़ परिसर में किया जा रहा है। तहसील के अध्यक्ष हमारे एसडीएम साहब कन्हैयालाल जी पारीक, समाज सेवी बाबूलाल जी इंदौरिया, अधिवक्ता मधु जी चमड़िया आज इसकी सदस्य हैं और लोगों में काफ़ी उत्साह है और काफ़ी प्रकरण। आज 9 मार्च को राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया गया था, जिसमें मैं अभियुक्त की तरफ से, अपराधी की तरफ से एक प्रकरण में अधिवक्ता हूँ। पड़ियारा की लड़की है, चूरू के पास बूटिया गांव का लड़का है, जिसमें दोनों पक्षों को राजी करके और उनका घर बसाया है, परिवार उनका जो है वापस बसाया है। एकदम दोनों पति पत्नी को खुश यहाँ से कोर्ट से राजी खुशी माला पहनाकर विदा किया गया है और मुकदमे का जो है वो जरिए राजीनामा। सालासर रोड पर स्थित राजराजेश्वरी सेवा आश्रम में शिवरात्रि के अवसर पर 8 प्रहर में शिव पूजन, रुद्राभिषेक व महामृत्युंजय हवन का आयोजन हुआ। आश्रम संचालक आचार्य कृष्णानंद महाराज ने बताया कि भगवान शिव का पूजन अर्चन सदैव कल्याणकारी व मनोवांछित फल प्रदान करने वाला होता है। शिवालय, आश्रम व ज्योतिर्लिंग सांस्कृतिक एकता को मजबूत करते हैं। इस अवसर पर कांग्रेस नेता हेमंत सारस्वत, महेश सिमार, जयकांत बिवाड़, सुनील चोटिया, मनोज पारिक, जयकुमार बिवाड़ा, विवेक और सिद्धार्थ पारिक, कमल भोजक, प्रदीप धर, राजकुमार बिजारनिया दंपति ने भगवान शंकर की पूजा अर्चना व अभिषेक हवन किया। राजकीय जालान कॉलेज में महिला प्रकोष्ठ के तत्वाधान में महिला मतदाता जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन शनिवार को हुआ। प्रोफेसर कल्याण सिंह चारण की अध्यक्षता में हुए कार्यक्रम में प्रोफेसर सुनील पुनिया ने महिलाओं को मतदान के लिए जागरूक रहने तथा प्रत्येक महिला व छात्रा को अपने मताधिकार का प्रयोग करने के लिए व्याख्यान दिया। प्रोफेसर चारण, प्रोफेसर सौम्या वशिष्ठ ने भी कार्यक्रम को संबोधित किया। डॉक्टर रेखा शर्मा ने आगंतुकों का आभार प्रकट किया। इस अवसर पर प्रोफेसर आशा वर्मा, प्रोफेसर मरियम बानो, पूर्व छात्र संघ अध्यक्ष लक्ष्मी कंवर सहित काफी संख्या में छात्राएं उपस्थित थी। जिला कलेक्टर पुष्पा सत्यानी ने भामाशाह शुभकरण बैग व गांधी निकेतन के सचिव राजीव उपाध्याय को इंडियन रेड क्रॉस सोसाइटी जिला शाखा का आजीवन सदस्य मनोनीत किया है। मानवता की सेवा हेतु गठित इस विश्व स्तरीय संस्था द्वारा स्वास्थ्य व सेवा से जुड़ी गतिविधियां संचालित की जाती है। सूरत निवासी बैद ने बताया कि सोसाइटी द्वारा चलाए जा रहे टीबी मुक्त अभियान के अंतर्गत रोगियों को उच्च गुणवत्ता का भोजन व उनकी चिकित्सा संबंधी जरूरतों को पूरा करने के लिए नियमित रूप से आर्थिक सहयोग प्रदान किया जाएगा। भामाशाह प्रेरक उपाध्याय द्वारा जिले के सरकारी स्कूलों में शिक्षण प्रदान करने हेतु इंटरेक्टिव बोर्ड लगाने की परियोजना चलाई जा रही है और शीघ्र ही क्षेत्र के सरकारी अस्पताल के सुदृढ़ीकरण हेतु उनमें उपलब्ध विशेषज्ञ चिकित्सकों को आवश्यक मशीनरी उपलब्ध करवाई जाएगी। रतनगढ़ तहसील के गांव मीणासर का युवक रतनगढ़ जाने का कहकर घर से निकला था, जो वापस घर नहीं पहुंचा। घटना 6 मार्च की बताई गई है। इस संबंध में युवक के मामा ने शनिवार को गुमशुदगी दर्ज करवाई है। पुलिस ने बताया कि बजरंग सिंह निवासी जेगनिया बीकान ने रिपोर्ट दी कि मीणासर में रहने वाली उसकी बहन का फोन आया कि उसका भांजा प्रभुदयाल घर से निकल गया और उसका कुछ पता नहीं चला है। उसको सब जगह तलाश किया लेकिन उसका कोई सुराग नहीं मिला। पुलिस ने गुमशुदगी दर्ज कर जांच प्रारंभ कर दी है। लोकसभा चुनाव को लेकर निर्वाचन विभाग के निर्देश पर चल रही 3 दिवसीय प्रशिक्षण शिविर का समापन शनिवार को हुआ। शहर के रघुनाथ स्कूल में
6 व 7 मार्च को भी प्रशिक्षण का आयोजन किया गया था। वहीं शनिवार को आयोजित प्रशिक्षण शिविर में 282 में से 263 संभागियों ने भाग लिया। इस दौरान मास्टर ट्रेनर शिव शंकर कम्मा, विक्रम सिंह चौहान, श्रवण कुमार मैया, राधाकृष्ण पीपलवा, नंदलाल स्वामी, मुंशी राम नायक आदि ने चुनाव संपादित करवाने वाले अधिकारियों व कर्मचारियों को चुनाव से लेकर संपूर्ण जानकारी प्रदान की। इस दौरान अधिकारियों ने कहा कि चुनावी कार्य में कोताही नहीं बरते तथा नियमों की अक्षरशः पालना करें। प्रशिक्षण शिविर का शनिवार को तहसीलदार गिदारी सिंह ने निरीक्षण भी किया। इस अवसर पर प्रशिक्षण प्रभारी सीबीओ भंवरलाल डूडी, सह प्रभारी पवन जोशी, कुलदीप मारूलिया, सतीश तिवारी सहित कई अधिकारी व कर्मचारी उपस्थित थे। श्री रघुनाथ उच्च माध्यमिक विद्यालय है, वहाँ पे लोकसभा चुनाव का ये जो प्रथम प्रशिक्षण का चरण है वो आज आखिरी चरण है और उसके अंदर पुरुष और महिला कार्मिक हैं, उनका प्रशिक्षण हो रहा है। उसमें सभी पीआरओ हैं या पीओ फर्स्ट, सेकंड या थर्ड पीओ हैं, उनका प्रशिक्षण संचालित किया जा रहा है और 282 आज कार्मिक हैं यहाँ पे प्रशिक्षण के लिए आवंटित किए गए हैं और इनसे शांतिपूर्ण तरीके से यहाँ पे प्रशिक्षण आयोजित किया जा रहा है। जेठ सहित परिवार के अन्य परिजन एक राय होकर जबरन घर में घुस गए तथा पति पत्नी के साथ मारपीट की। इस आशय का मुकदमा रतनगढ़ तहसील के गांव सीसर निवासी 41 वर्षीय महिला ने पुलिस में दर्ज करवाया है। पुलिस ने महिला की रिपोर्ट पर मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। महिला द्वारा दी गई रिपोर्ट में उल्लेख किया गया है कि उसका जेठ दोलाराम सहित नेमीचंद, भोलू, शिवपाल व नरेंद्र आदि लोग एक राय होकर उसके घर में जबरन प्रवेश किया तथा महिला व उसके पति के साथ मारपीट की। आरोपियों ने महिला के बाल भी खींचे तथा घर में काम कर रहे मजदूर को भी जाति सूचक गालियां निकाली। पुलिस ने विभिन्न धाराओं में मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। मामले की जांच डीवाईएसपी सतपाल सिंह कर रहे हैं। महिला को सम्मान में, महिला के सम्मान में, महिला के सम्मान में, महिला के सम्मान में, बीजेपी हटाओ, बेटी बचाओ, बीजेपी हटाओ, बेटी बचाओ, बीजेपी हटाओ, महिला के सम्मान में, महिला के सम्मान में। आज कल जो महिला दिवस था, महिला दिवस पर महाशिवरात्रि का पर्व था, इसलिए कल की बजाय आज हम जो है महिला के सम्मान में सभी यहाँ पर इकट्ठे हुए हैं और हम ये कहना चाहते हैं कि 10 सालों से ये जो केंद्र सरकार राज कर रही है उसमें महिलाओं का कोई सम्मान नहीं हुआ। मणिपुर हो या उत्तर प्रदेश हो, महिलाओं का जगह जगह अपमान हुआ है। भले ही आप राष्ट्रीय खिलाड़ी देख लो, कुछ भी देख लो, और कोई कार्रवाई नहीं हुई है। बड़े बड़े पदाधिकारियों का नाम आया है और कोई उचित कार्रवाई नहीं हुई है। इसलिए हमें इस केंद्र सरकार पर विश्वास नहीं है। इसलिए हम सब इकट्ठे होकर यह आम जनता को जागृत करना चाहते हैं कि आने वाले चुनाव में इस केंद्र सरकार को हटाकर कोई अच्छी सरकार केंद्र में स्थापित की जाए जिससे महिला का सम्मान बचे। मैं महेश चंद्र पुरोहित, न्याय योद्धा, कोऑर्डिनेटर, चूरू जिला, चूरू लोकसभा क्षेत्र। सुजानगढ़ के निकटवर्ती गांव भोजलाई की रोही में स्थित एक खेत की घास में अचानक आग लग गई, जो देखते ही देखते 4 खेतों की घास में फैल गई। खेत सूने पड़े थे और किसी प्रकार की फसल इनसे नहीं थी। वहीं पुलिस की सूचना पर फ्राई प्रभारी भंवर सिंह, ड्राइवर साजिद, फायरमैन प्रताप, संजय आदि मौके पर पहुंचे और लोगों की मदद से आग पर काबू पाया। घास में लगी आग से कोई नुकसान नहीं हुआ। मौके पर लोगों की भीड़ भी जमा हुई। सुजानगढ़ कोतवाली थाने से फोन आया कि जाला तलाई के आसपास कोई खेत में आग लगी हुई है। हम यहाँ से तुरंत गए, वहां जाके मतलब देखा तो एक खेत में नहीं, एक खेत से 2 खेत, 3 खेत, 4 खेत तक डचाब खड़ी थी सूखी। उस डचाब में आग जैसे हवा पकड़ी उसी तरह मतलब आग आगे से आगे पकड़ती गई। गाड़ी भी बड़ी मुश्किल से मतलब वहाँ खेतों के अंदर पहुँच नहीं पाई। फिर भी मतलब हमने बड़ी कोशिश की
हाथों में कोई जेड़ी फावड़े लेके अपने बाड़ बूढ़ों को काटा और करके उस आग को काबू में पाया। वहाँ तकरीबन 40-50 लोग खेतों के भी हो गए थे, उन्होंने भी हेल्प की। किसी प्रकार का कोई फसल आदि का नुकसान नहीं, कोई फसल नहीं थी। सूखी डचाव खड़ी थी खेतों में, जो कई सालों से खेत हो पा ही नहीं रहे थे। सादरपुर में 5 दिन पूर्व एक घर में महाराष्ट्र मुंबई की नाबालिग लड़की से प्रताड़ना करने के मामले में आज चौथे दिन भी मुकदमा दर्ज नहीं होने पर आमजन में रोष व्याप्त है, जिसको लेकर समाजसेवी गायत्री पूनिया के नेतृत्व में मोहल्ले की महिलाओं ने एक साथ विरोध प्रदर्शन कर सड़क पर उतर गयी। महिलाओं ने मोहल्ले में जुलूस निकालकर पुलिस प्रशासन मुर्दाबाद के नारे लगाए। महिलाओं ने ये जो दहशतगर्दी है, इसके पीछे वर्दी है, बालिकाओं को न्याय मिले आदि नारेबाजी कर आक्रोश व्यक्त किया। इस दौरान महिलाओं ने कहा, आज चौथा दिन गुजर गया मगर अब तक पुलिस थाने में मुकदमा दर्ज नहीं हुआ, जो कि प्रशासन की कार्यवाही पर सवालिया निशान है। गौरतलब है कि राजगढ़ शहर के अंदर लगभग 11 वर्षों से शारीरिक व मानसिक रूप से प्रताड़ित नाबालिग बच्ची का मामला 5/3/2024 को संज्ञान में आया तथा बच्ची जिसके माता पिता की जानकारी नहीं है, जिसको कोई 5/3/2024 को लगभग 8 बजे थाने लाया गया था, मगर आज तक कोई मामला दर्ज नहीं हुआ। महिलाओं ने कहा, मुकदमा दर्ज नहीं हुआ तो कार्यवाही की मांग को लेकर पुलिस थाने के सामने धरने पर बैठने की चेतावनी दी है। सर, लोगों ने विरोध प्रदर्शन जो किया है वो 5 तारीख को रात को 8 बजे जो एक नाबालिग पीड़िता को जिस घर से निकाला था, उसकी एप्लीकेशन हमने थाने में दी थी। नाबालिग पीड़िता को वहां पर पेश भी किया गया था, लेकिन उसकी आज तक किसी प्रकार की कोई FIR तक दर्ज नहीं हुई। और अफसर ये कह रहे हैं कि हमने तो उसके बयान भी ले लिए, मीडिया में भी उन्होंने ये सूचना दी जो गलत सूचना है, जो जिम्मेदार अधिकारियों को नहीं देनी चाहिए थी। ना ही उन्होंने मेडिकल करवाया, रेप पीड़िता है वो, उसका सेक्सुअल हरेसमेंट हुआ है, उसका उन्होंने किसी प्रकार का कोई मेडिकल नहीं करवाया। प्रथम सूचना ही दर्ज नहीं हुई तो सर आगे की कार्रवाई होने की तो फिर हम कहीं सोच भी नहीं सकते। तो हमारी मांग यह है कि जल्द से जल्द उस रेप पीड़िता जो प्रताड़ित बच्ची है, नाबालिग बच्ची है, उसके साथ न्याय हो और पुलिस प्रशासन है वो FIR दर्ज करे और उस FIR के आधार पर उसकी पूरी कार्रवाई होनी चाहिए, कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। अपराधी उसमें एक भी बच के नहीं निकलना चाहिए, क्योंकि ये पूरा मोहल्ला, पूरा समाज उस बच्ची के साथ खड़ा है। कहीं पुलिस प्रशासन और ये अधिकारी उस वहम में हो कि बच्ची अकेली है, उसके माँ बाप नहीं है, तो पूरा समाज उस बच्ची के साथ है। अगर उन्होंने कार्रवाई करने से इनकार किया तो ये पूरा समाज उस बच्ची के साथ खड़ा होगा और पुलिस प्रशासन और जो भी लोग इसमें लिपापोती कर रहे हैं, चाहे उसमें अधिकारी हो चाहे नेता हो, उनको बख्शा नहीं जाएगा। जनता उस बच्ची के साथ खड़ी है सर। अगर मामला दर्ज नहीं करते तो कोई मोहल्ले वासियों की तरफ से धरना या प्रदर्शन कुछ किया जाएगा? सर, अगर आज भी उस बच्ची की FIR दर्ज नहीं होती है तो कल हम पूरे मोहल्ले के लोग, समाज के लोग और समाज हित में काम करने वाले लोग हम थाने के आगे धरने पे बैठेंगे। चूरू की दूधवा खारा में पुलिस ने ट्रांसपोर्ट के सामान के कंटेनर से 30 किलो डोडा पोस्ट बरामद किया है। पुलिस ने 2 तस्करों को भी गिरफ्तार किया है, वही कंटेनर और पोस्ट को बरामद कर लिया। दूधवा खारा थाना अधिकारी रतनलाल ने बताया कि शनिवार सुबह दूधवा खारा पुलिस ने NH 52 पर नाकाबंदी की थी, तभी सामने से आ रहे कंटेनर को रुकवाया गया। ड्राइवर से पूछने पर कंटेनर में ट्रांसपोर्ट का सामान होना बताया। बिल्टी भी ट्रांसपोर्ट के सामान की ही पाई गई। पुलिस को शक होने पर कंटेनर की तलाशी ली, जिसमें कंटेनर में 30 किलो डोडा पोस्ट पाया गया। पुलिस ने तरन तारण पंजाब निवासी तरसेम सिंह को और अवतार सिंह को गिरफ्तार कर लिया। प्राथमिक पूछताछ में तस्करों ने बताया कि वह कंटेनर में सूरत से ट्रांसपोर्ट का सामान लेकर आए थे, जिसको पंजाब लेकर जा रहे थे। तस्कर रास्ते में मंगलवाड़ा चित्तौड़गढ़ से डोडा पोस्ट पंजाब ले जा रहे थे। पुलिस की ओर से पकड़े गए डोडा पोस्ट की बाजार कीमत करीब 1.5 लाख रुपए बताई जा रही है। कार्यवाही करने वाली टीम में दूधवा खारा थाना अधिकारी रतनलाल, कांस्टेबल सुशील कुमार, जयप्रकाश, संजय कुमार, गोपीराम और राजेश कुमार शामिल थे। कार्यवाही में कांस्टेबल जयप्रकाश की अहम भूमिका रही। मामले की जांच सदर थाना अधिकारी बलवंत कर रहे हैं। जीवन में रहस्यमयी तरीके से घटने वाली कुछ घटनाएं 21वीं सदी में होने के बाद भी अंधविश्वास में जकड़ लेती है। ऐसा ही एक मामला सादरपुर के गांव भैंसली में देखने को मिला है। गांव में स्थित एक घर में 3 मौतों के बाद पिछले 6 महीनों से रहस्यमयी तरीके से आग लग रही है, जिसे लोग काला जादू टोना बता रहे हैं। घटना से परिवार के लोग सदमे में हैं। घटना के बाद पुलिस ने मौका मुआयना किया है, लेकिन कारणों का अभी तक खुलासा नहीं हो पाया है। अब गाँव के लोग इस घर के आगे पहरा दे रहे हैं। मामले के अनुसार सादरपुर तहसील के गांव बेसली में स्थित एक घर में पिछले 6 दिनों से लगातार रहस्यमयी तरीके से आग लग रही है। इस घटना को लेकर परिवार जहां सदमे में है, वहीं गांव के लोगों ने काले जादू जैसी चीज को लेकर दहशत बना दी है। इतना ही नहीं, इस घर में एक के बाद एक ही महीने में 3 मौतें भी हो चुकी है, जिसने रहस्य को और गहरा कर दिया है। आग लगने की घटना का अवलोकन करने पुलिस भी आई थी, लेकिन आग लगने के कारणों का पता नहीं लग पाया।
कोई इसे काला जादू मान रहा है तो कोई कुछ और। हालात ये है कि ग्रामीणों को यहाँ पहरा देना पड़ रहा है। मिली जानकारी के अनुसार गांव की भूप सिंह की दादी का निधन 1 फरवरी को हो गया था। दादी की मौत के 13 दिन बीतने के साथ ही भूप सिंह के छोटे बेटे तथा उसके 13 दिन बाद यानी 28 फरवरी को बड़े बेटे की भी मौत हो गई। मौत से पहले सभी को एक बार उल्टी हुई थी तथा उसके बाद प्राण त्याग दिए। इन घटनाओं के बाद अब पिछले 6 दिनों से घर की किसी भी हिस्से में कभी भी आग लग जाती है। ग्रामीणों की माने तो बेडरूम, पशुओं के चारे, संदूक, रसोई, कमरों या फिर घर में रखे कपड़ों में भी आग लग जाती है। रात को भी अचानक आग लग जाने से क्षुब्ध हुए ग्रामीणजन अब घर के आगे पहरा दे रहे हैं, लेकिन उसके बाद भी आगजनी की घटना रुकने का नाम नहीं ले रही है। इन घटनाओं के बाद गांव सहित आसपास के क्षेत्रों में इसकी चर्चा परवान पर है तथा परिजन सदमे में है।